अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर इमरान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी तरह अपनी एक्सरसाइजेस जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे 8.5 तक। और अगर आपने 8.5 अभी तक कंप्लीट नहीं की तो फिर आपके सामने एक लिंक आ रहा होगा ऊपर टॉप पे, उससे आप 8.5 देख सकते हैं। 8.6 में हमारे पास जो सवाल है वो है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स का। अब रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स का मतलब ये है कि आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। और आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉमन इनसे फैक्टर के अंदर से जो कॉमन चीज़ है वो निकाल लेनी है और बाकी को अलहदा कर देना है। और अगर आप इसको ब्रीफली समझे तो पहले हमें फैक्टर्स दिए जाते थे जिनको हमने मल्टीप्लाई करके इस तरह बनाना होता था, ठीक है, जैसे पिछली एक्सरसाइजेज में हम कर चुके हैं। अब हमने उसका रिवर्स करना है कि हमें मल्टीप्लाई करके दे दिया गया है, हमने उसको अब वापस अपनी असली हालत में यानी कि फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर आना है। तो ये करके देखते हैं ताकि आपको फिर ही समझ आएगा जब एक दफ़ा हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखें। आपके पास है 5x स्क्वायर वाई माइनस 10x वाई स्क्वायर। अब आपने देखना है इन दोनों टर्म्स के अंदर से कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में आ रही है। सबसे पहले आपके पास 5 है जो दोनों में आ रहा है। कैसे 5 आ रहा है, देखिए इसके अंदर भी 5 है और अगर 5 को यहाँ से डिवाइड करें तो हम आसानी से 5 को ले सकते हैं। 5 2 10 होता है, तो 5 दोनों जगह आ गया। 5 आप यहाँ लिख लें। x देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x है, सिंगल x है, तो सिंगल x दोनों जगह हम ले सकते हैं। y देखिए यहाँ सिंगल है यहाँ डबल है तो हम एक y को ले सकते हैं दोनों में से। अब जब यहाँ से हम 5 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1। ये हमने निकाला कैसे है, असल में ये हमने डिवाइड करके निकाला है। तो यानी कि अगर 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1 आता है, x को हमने x से डिवाइड x स्क्वायर से किया तो एक x पीछे रह गया, 2 थे ना तो उनमें से हमने एक लिया, और यहाँ y जो था वो एक ही था, वो एक हमने बाहर ले लिया, तो सिर्फ पहले वाली जगह पर आपका x आएगा। दूसरे 10 में से जब आप 5 निकाल लेंगे डिवाइड करके तो आपके पास जो बचेगा वो है 2। सिंगल x था वो आपने बाहर ले लिया, इसका मतलब है यहाँ आप कोई x नहीं बचा। वाई स्क्वायर यानी कि y 2 थे तो हमने एक ले लिया, तो यहाँ पर एक सिंगल y अब बच गया। तो ये आपका फैक्टर बन गया। देखिए पहले हमें इस तरह गिवन होता था, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते थे और फिर ये बन जाता था। तो अब हमने रिवर्स मेथड इसको रिवर्स किया ताकि ये हमें वापस फैक्टर्स की फॉर्म में मिल जाए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट में जो आपको गिवन है वो है 2a माइनस 4b प्लस 6c। तो आपने देखना है इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या 2 आ रहा है तीनों में। हाँ जी देखिए 2 जहाँ भी आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब है 2 हम यहाँ पर ले सकते हैं कॉमन। a b c अलग अलग है तीनों, कुछ भी बाकी तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 हमने बाहर ले लिया। देखें जब 2 निकाल लिया तो हमारे पास सिर्फ a बचेगा क्योंकि हमने 2 बाहर ले लिया। माइनस 4b में से जब 2 हमने ले लिया तो क्या बचा, 2b बचा, और प्लस 6c में से भी 2 ले लिया तो आपके पास बचा 3c। तो हमने माइनस करके 2 नहीं निकाला बल्कि हमने डिवाइड करके निकाला। तो 6 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो अंदर क्या बचेगा 3। देखिए पहले हम करते थे मल्टीप्लाई, अब हमने करना है डिवाइड और के लेना है कॉमन। असल में हम इस तरह करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है आप वो देख लें। थर्ड भी तकरीबन सेम है। इसमें देखें कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमारे पास इसमें 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 जब आप लेंगे तो देखिए यहाँ पर 9x 4 है, तो इसमें से 3 जब आपने निकाल दिया तो 3x 4 रह गया, प्लस 6y स्क्वायर में से जब 3 निकाला तो 2y स्क्वायर रह गया, और प्लस 3 जब निकाला तो 3 की जगह रह गया 1। फिर बता रहा हूँ आपको ये हमने डिवाइड करके निकाला है। तो जब इसको आप सबसे डिवाइड करते जाएं, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा 3, इससे करेंगे तो रह जाएगा 2, इससे करेंगे तो रह जाएगा 1 आपके पास। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप आसानी से फैक्टर्स जो हैं वो अपने कॉमन फैक्टर्स ले सकते हैं। आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है उसमें
कुछ ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब है। तो जिन बच्चों ने पहले नहीं किया वो तो देखते साथ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ओहो ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप थोड़ा सा इसको गौर करेंगे तो आपको इजी लगेगा। गौर कैसे करना है, आपने तीनों में देखना है कॉमन क्या है। तो आपके सामने देखें, अगर हम ए कॉमन लें तो क्या तीनों में ए है? ठीक है, इसमें भी क्यूब है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी सिंगल ए है, तो इसका मतलब सिंगल ए जो है वो तीनों के अंदर हमारे पास मौजूद है। बी देखें, सिंगल अगर बी लें तो क्या, हाँ जी सिंगल बी मौजूद है, बी स्क्वायर बी क्यूब, यानी कि ए और बी हम तीनों में से डिवाइड करके कॉमन ले सकते हैं। तो हम अगर ए बी ले लें तो यहाँ ए 3 थे, यहाँ ए स्क्वायर रह जाएगा, और बी सिंगल था तो वो हमने बाहर ले लिया तो बी अंदर नहीं बचा, प्लस ए स्क्वायर था, ए के बाहर ले लिया तो एक अभी भी अंदर रहता है, और बी भी एक बाहर ले लिया तो बी 2 थे, एक रह गया अंदर। यहाँ पर भी देखें कि ए एक ही था वो ले लिया बाहर तो ए नहीं बचा अंदर, और बी क्यूब था एक बाहर ले लिया तो बी स्क्वायर अंदर बच गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट में अब आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो 3 वेरिएबल्स आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या आपने सारे क्वेश्चन करवाने हैं? तो मैं देख रहा हूँ कि जो जो सेम है वो नहीं कराऊंगा, जो डिफरेंट है मुझे डिफरेंट लग रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये करा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें कि क्या चीज़ कॉमन है। अगर हम x y z सिंगल सिंगल बाहर कॉमन ले लें, यानी कि जिनकी पावर 1 है, x y z बाहर ले लें, तो क्या हमें अंदर से मिल जाएंगे? यहाँ भी x है, x y z तीनों में है, तो इसका मतलब है कि हम ले सकते हैं x y z को बाहर। यहाँ जब लेंगे तो यहाँ पर सिंगल x बचेगा अंदर, y z तो हमने वैसे ही बाहर ले लिया। यहाँ पर भी x y और z अगर लेंगे तो y सिर्फ अंदर बचेगा और यहाँ पर भी z बचेगा। अब ये कैसे हुआ देखें, x क्यूब स्क्वायर था ना, यानी कि 2x थे, तो हमने एक बाहर लिया तो एक अभी भी अंदर रहता है, लेकिन y z जो है वो सिंगल सिंगल थे तो वो जब बाहर लिया तो फिर अंदर नहीं बचा। इसी तरह बाकी दोनों के साथ भी इसी तरह हुआ। अब जब आपके पास 4 टर्म्स आ जाएं तो अब आपने क्या करना है, इसमें आपने ऐसे करना है कि 2 टर्म्स का आपने कॉमन अब लेना है। अब चारों में से कॉमन नहीं आ सकता, ज़ाहिर सी बात है। देखिए यहाँ x अगर बी एक्स आप लेते हैं, बी एक्स यहाँ दोनों में आ जाएगा, लेकिन यहाँ b नहीं है, सिर्फ x है, और यहाँ 1 है, तो वहाँ हम नहीं ले सके। इस वजह से हम सिर्फ अभी पहली 2 में से कॉमन लेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। तो देखें b तो दोनों में आ रहा है, x क्यूब है, x स्क्वायर है। देखें अगर यहाँ पर हम x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या दोनों में है? तो दोनों में हमारे पास x स्क्वायर है। अगर यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर बाहर ले लें तो अंदर सिर्फ सिंगल x बचेगा, प्लस और बी एक्स स्क्वायर जब पूरा का पूरा हमने जहाँ ले लिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर देखें, जब आपके पास माइनस आ जाता है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो फिर आपने -1 को यहाँ कॉमन ले लेना है। अब -1 को कॉमन लेने से अंदर क्या चेंजिंग आएगी? अंदर ये चेंजिंग आएगी कि आपके जो अंदर वाले साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे x माइनस था प्लस हो गया, और ये -1 था ये भी +1 हो जाएगा। जब भी माइनस आए दोनों में, जो सेकंड वाला जब आप कॉमन लेंगे तो आपने हमेशा -1 को कॉमन लेना होता है। और इसका वजह ये भी है क्योंकि अब ये देखें हमारे पास ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आ गए हैं। तो ये लिखने का तरीका ये है कि आपने पहला वाला फैक्टर आपके पास आएगा bx² -1, ये आपके पास एक आ जाएगा, और दूसरा आपके पास ये 2 आ रहे हैं, लेकिन आपने इनको एक ही दफ़ा यानी कि कॉमन करके ले लिया x+1। ठीक है, तो ये आप अगर पहली दफ़ा ये इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन इंशाल्लाह आगे जब आप इसको इतने पार्ट्स इसके करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये दोबारा कंफ्यूजन इसमें नहीं आएगी। पार्ट नंबर 8 बल्कि 7 जो है, इसमें आप देखें इसमें भी 4 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 का आपने कॉमन लेना है। अब आप इन दोनों को देख लें कि इन दोनों में क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है। तो हमारे पास x इधर भी है, इधर भी x है, तो हम x को ले लेते हैं कॉमन। x को लेंगे तो अंदर सिंगल x प्लस q बचेगा, क्योंकि एक x इसका ले लिया, एक x इसका बाहर ले लिया तो सिर्फ q बचा। यहाँ पर आप देखें कि p कॉमन आ रहा है तो प्लस p लिखेंगे, और जब p बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा x प्लस q। अब अगेन आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे x प्लस क्यू, और जो दूसरा बचा है x प्लस पी उसको हम अलहदा लिख लेंगे। ये आपके पास फैक्टराइज हो गए हैं। अब जो आपके पास 8th पार्ट है वो भी कुछ सेम टू सेम है। इसमें आप देखें पहले में a कॉमन आ रहा है, a अगर हम बाहर ले लेते हैं तो बचेगा
b माइनस 1 इसलिए बचा क्योंकि हमने a बाहर ले लिया, तो a का जो कांस्टेंट था वो था 1, तो 1 a की जगह हम लिखेंगे। उसके बाद आ गया है माइनस। तो मैंने आपसे कहा था जब भी आगे माइनस आ जाए तो आपने -1 को क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। और जब -1 को आप कॉमन लेते हैं तो अगले साइंस जो हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं। जैसे ये अगेन ये दोनों आपके पास 2 दफ़ा आ रहे हैं, इसको आप कॉमन लेंगे और a-1, तो ये आपके पास फैक्टर्स बन गए पार्ट नंबर 8 के। पार्ट 9 जो है देखने में तो आसान है लेकिन थोड़ा सा इसमें एक स्टेप फालतू है, तो वो आप एक दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह आपको फिर आगे भी क्वेश्चंस में मसला नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट्स को खोल लेना है। अब देखिए जब बीच में प्लस का साइन हो ना तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेम टू सेम ब्रैकेट्स बस ओपन कर लिया। अब आप देखें कि आपको पहले दो में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कैसे हम लेंगे कॉमन ना दो बाकी दोनों में। तो आपने इसमें ये काम करना है कि आपने ले लेना है जो कॉमन आ रहे हैं एक जैसे उनको ले लेना है साइड पर, और दूसरी साइड पर दूसरे जो 2 कॉमन आ रहे हैं, मतलब आपने रीअरेंज करना है। जैसे तो रीअरेंज इसको करते हैं, अगर आपके पास पी एम है तो आप इसको प्लस एम ले लें और प्लस पी एन प्लस एन ले लें। अब ये इस तरतीब से इसलिए लिखा ताकि कॉमन लेने में हमें कोई मसला ना हो। देखें यहाँ पर भी पी पहले आ रहा है, यहाँ पर भी पी हमने पहले लिया है, तो यहाँ पर अगर हम m कॉमन ले लें तो आपके पास अंदर बचेगा p प्लस 1 इसलिए कि आपने m बाहर ले लिया, तो m का जो 1 है वो आपने लिख दिया, प्लस p यहाँ पर आप लेंगे और प्लस n अगर आप यहाँ पर लेंगे तो p प्लस 1 आपके पास अंदर बचेगा। तो आपका जो आंसर है वो ये देखें दोनों कॉमन है, तो आप लिख लेंगे p प्लस 1 कॉमन लेके और फिर m प्लस n आपने ले लिया। ऐसे आपका जो 9th पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप के जो सवाल हैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कन्फ्यूजन कम होगी। पार्ट नंबर 10 पे ज़रा गौर करें, ये थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट है। इसमें आप देखें a² प्लस bc आ गया आपके पास, और यहाँ पर अब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बिल्कुल ब्रैकेट के साथ है, जो भी ब्रैकेट के बिल्कुल साथ होती है वो चीज़ अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई की जाती है। देखिए माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और a को भी अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको a को जब करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो आ जाएगा ab, और जब माइनस को करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा, और जब a को c से करेंगे तो आ जाएगा ac, और जब माइनस को करेंगे तो प्लस की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस। इसको ज़रा हम रीअरेंज कर लेते हैं। a² के साथ आप देख लेंगे आपने क्या माइनस करना है। a² के साथ अगर हम माइनस ab करते हैं तो आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर a पहले आ रहा है और b बाद में आ रहा है, तो हमें माइनस ac पहले लिखना है और प्लस bc हमने बाद में लिखना है। वजह क्या है कि a यहाँ पर पहले और यहाँ पर भी a पहले है। अगर हम ये बाद में लिखते हैं तो c पहले आ जाएगा और a बाद में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर a कॉमन लेते हैं, a माइनस b आपके पास आ जाएगा। यहाँ माइनस c कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा a माइनस b। जब यहाँ हमने देखे माइनस कॉमन लिया ना तो अंदर वाला जो साइन है वो हो जाएगा चेंज और हो जाएगा माइनस। अब आपके पास जो 2 चीज़ें आ जाएंगी वो आ जाएंगी a माइनस c और a माइनस b। अगर हम यहाँ पर b c पहले लिखते तो हमारे पास आ जाता b माइनस a, तो देखें मसला हो जाता यहाँ पर साइंस का। तो आपने ये देखना है कि जो पहले नंबर पे आपके पास चीज़ आ रही है a माइनस ए बी है, यानी कि a² यानी a पहले आ रहा है तो फिर b बाद में आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह आपने भी ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि a वाला जो आपके पास पहले आए और b वाला सेकंड नंबर पर आए। अगर उल्टा हो गया तो फिर आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, कॉमन आप नहीं ले पाएंगे। पार्ट नंबर जो 11 है उसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। x² माइनस, उसी तरह अब ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x भी हो रहा है, तो माइनस mx और माइनस nx हो जाएगा और प्लस mn हो जाएगा। वही चीज़ है आपके पास। अब वैल्यूज़ जो हैं वो 4 आ रही हैं। यहाँ पर आप देख लें कि कॉमन आपने इन दोनों में कॉमन x आ रहा है तो x माइनस m हो जाएगा, और यहाँ पर आपने ले लेना है माइनस
n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जो साइन है वो माइनस, हमने बाहर ले लिया तो अंदर सिर्फ x रह जाएगा x, और माइनस जब कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा और m आ जाएगा आपके पास। जैसे यहाँ पर वही चीज़ है, ये दोनों आपके पास 2 दफ़ा आ रहे हैं, ये आपने कॉमन ले लेना है और दूसरा आपके पास जो है वो x माइनस n आ जाएगा। तो ये भी बहुत इजी आपके पास सवाल था। 12 पार्ट देखते हैं। 12 पार्ट के अंदर आपके पास उसी तरह आपने रीअरेंज इसको कर लेना है, यानी कि x क्यूब, देखें इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, या तो इसको x पहले ले आए या फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर पहले ले आए, तो प्लस x चले ले लेते हैं पहले, प्लस x। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने ये वाली चीज़ इससे पहले लिखनी है। हमने क्यों पहले लिखी, क्योंकि यहाँ पर x देखें, यहाँ पर x क्यूब है, जो x हम कॉमन लेंगे तो अंदर x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो हमने इन दोनों को स्टार्ट पहले वाली शुरू में लिखना है। जैसे ये देखें, अब x अगर कॉमन लें तो x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पर अगर हम ले लें माइनस वाई स्क्वायर ले लें, देखें यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ हमने ले लिया था माइनस बाहर, तो अंदर वाला साइन हो गया चेंज। अब देखिए सही है, अगर हम ये वाई स्क्वायर पहले ले लेते तो फिर हमारे क्वेश्चन को मसला पैदा हो जाता। तो x माइनस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 आपके पास जो 2 फैक्टर्स हैं वो आ गए। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 8.6 का जो पहला पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कंप्लीट है। टाइम इसीलिए लगा क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन मैंने एक पार्ट आपको करवाया, क्योंकि बीच में कुछ डिफरेंट थे, आपको इशू आ सकता था, कन्फ्यूजन हो सकती थी, तो मैंने आपको तफसीली समझाया है। तो इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखने के लिए आपके सामने एक लिंक आ रहा होगा, तो आप नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।